दोस्तों फिल्म तो आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन मुनिया फिल्म जो कि काजल राघवानी, रितेश उपाध्याय और किरण यादव और प्रेम दुबे का ये मिला जुला रूप आप लोग देखेंगे इस फिल्म में तो आप लोग एकदम धड़कने आपकी रुक जाएगी और आप इतना मतलब खामोश हो जाएंगे और इतना मतलब चिंतन करने लगेंगे, बाप रे भोजपुरी में भी इतना जबरदस्त फिल्म बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए बीच में एकदम बेहतरीन मूवी लेकर के आ गए हम। उठे गिरेले छोड़े नहीं रफ्तार जो कि काजल राघवानी, रितेश उपाध्याय का है, जो कि आपको एकदम सोचने पर मजबूर कर देगा कि इतना अच्छा निर्देशक मंजू ठाकुर इतना धारावाहिक और गांव से उस मिट्टी के यादों को संजो करके अभी दुनिया में ताजा कर दे रहे हैं। ये फिल्म देख करके मन एकदम मतलब गदगद हो गया और इसे सोचने मजबूर कर दिया कि क्या भोजपुरी में भी ऐसे बेहतरीन फिल्म जो कि कोई सोचा नहीं होगा उतना बेहतरीन फिल्म लेकर के आ जाएंगे। और इसमें चार चार बहुत ही मतलब दमदार कैरेक्टर निभाने वाले काजल राघवानी तो सबसे सुपर डुपर बम्पर ब्लास्ट हिट है और रितेश उपाध्याय हैं ही, और किरण यादव जिस फिल्म में माँ का रोल ले लेती है ना, सास का, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर पर हिट होना ही तय है। तो समझिए कि प्रेम दुबे इसमें है और इसमें किरण यादव है ना, तो समझिए कि गार्दा हो गया फिल्म में। तो रितेश उपाध्याय, काजल राघवानी और किरण यादव का ये फिल्म अगर आप लोग देखेंगे तो इतना मतलब भौचक्का रह जाएंगे, इतना आश्चर्यचकित करेंगे कि कहेंगे भाई मुझे जल्दी दिखलाओ और बताओ कि कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को हम बताने वाले हैं कि इस फिल्म में क्या काजल राघवानी को डायन साबित कर दिया जाता है, और डायन साबित कर दिया जाता है तो वो क्या ऐसे अपने आप को निर्दोष साबित करती हैं और कैसे उन पति मर जाता है, कैसे उनके पड़ोस में का लड़का मर जाता है, और कैसे जादूगर जो ओझा गुनी जो डायन रहता है अपने आप को भगवान मानता है, कैसे उसको मतलब डायन साबित करने में सफल हो जाता है। इस फिल्म में आप लोग देख कर रोने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस फिल्म में आप लोग देखिएगा काजल राघवानी जो मुनिया रहती है किस तरह से उसको प्रताड़ना करना पड़ता है, लेकिन मुनिया पढ़ी लिखी रहती है और कैसे बुर्बक लोगों के बीच में आकर के कैसे वो मतलब लोगों के चक्की में पिसे जाती है। इसीलिए इस फिल्म को आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस फिल्म में क्या होता है और कैसे आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं और कब चलेगा और इसे कब सिनेमा घरों में लगाया जाएगा, कब टीवी पर चलाया जाएगा। तो ये अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं मुनिया फिल्म। जी हाँ, अच्छी तरह समझा दो। इसका मंजुल ठाकुर को तो मानना पड़ेगा। मैं तो उनका कहाँ है प्रभु, पैर आपका, मैं पैर आपका चूम लूं और धो कर के पी लूं, क्योंकि आप तो इतना अच्छा अच्छा फिल्म बना रहे हैं कि जितना भी आप लोगों को टॉप लेवल का फिल्म आप लोग देखे होंगे तो सब मंजुल ठाकुर का ही होगा, क्योंकि इस फिल्म में मतलब पागल का भेष बना दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काजल राघवानी को, और उनका मुंह में करिखा पोत दिया जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए आप लोगों को देर न करते हुए फिल्म के बारे में कुछ बतलाते हैं और इसमें कितना मुझे अच्छा लगा, कितना 100 में 100 आप लोग देंगे कि 100 में 110% देंगे। मैं तो इस फिल्म को अभी से ही 110% देने वाला हूँ। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि एक अनाड़ी गांव रहता है, मतलब कि वहाँ पर पढ़े लिखे स्कूल के तो कमी रहती ही है, वहाँ पर लोग अनपढ़ी जीवन से ही जीते रहते हैं और वहाँ पर कुछ पढ़े लिखे लोग वहाँ पर जादू टोना में विश्वास करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं, जहाँ की यहाँ प्रेम दुबे अघड़ बन जाते हैं, बोलते हैं कि मैं शिव का ही पर टाइम के दिन प्रतिदिन भूख बढ़ जाता, धीरे धीरे यापन गांव में शक्ति के विस्तार कर रहा बा। मैं शिव का ही दूसरा अंश हूँ और धरती पर मुझे भगवान ने बना करके भेजा है आप लोग का दुख दूर करने के लिए। और इस तरह से गांव में हर जगह उनका चर्चा चलने लगता है और उनका भगवान का रूप का दर्जा दिया जाता है।
और वो कुछ भी अपशकुन होने वाला रहता है तो गांव में पहले ही त्रिकालदर्शी से देख करके बता दिए रहते हैं कि गांव में कुछ अनहोनी होने वाला है। अब यहाँ पे रितेश उपाध्याय उसी गांव में एक लड़का रहता है जो किरण यादव के पौत्र रहते हैं, और किरण यादव जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गांव में लाल पान की बेगम की तरह से मशहूर रहती है, और उसके भी बेटे रहते हैं रितेश उपाध्याय, तो कहना ही क्या है। अब वो लड़की से शादी करने के लिए दिन सब दिखला लिया जाता है, और दिन दिखलाने के बाद जब शादी होके आने लगती है तो ये सब पहले से ही मड़गड़त कर देते हैं कि डायन आ रही है, अपने गांव में एक डायन का आगमन हो रहा है। और इस तरह सभी लोगों को चौंका दिया जाता है उस अघड़ के द्वारा, जो कि सब केहू तांत्रिक भगवान के पास से जाला, डॉक्टर के पास केहू न जाला हो। हमार पतो तो लाखों में एक भी है। भी इसमें बने हुए हैं, और मनोज टाइगर बतासा चाचा भी इस फिल्म में है, जो कि काफ़ी मस्त फिल्म लग रहा है। और उसके बाद से देखिए कैसे काजल राघवानी के फर्स्टे हाथ में ही नकली सांप रख दिया जाता है, बोलते हैं कि घोर अनर्थ हो गया। और ऐसे गाँव में अब बहुत जल्द ही मतलब हाहाकार मचने वाला है, और इस तरह से भयभीत कर दिया जाता है। कुछ समय बीतता है, धीरे धीरे एक लड़के को डेंगू ज्वर बुखार हो जाता है, और वो तड़प तड़प करके मरने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। और उसकी देखभाल यहाँ पे करती रहती हैं काजल राघवानी। काजल राघवानी बोलती हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले चलिए, डॉक्टर के पास ले चलिए, लेकिन गांव के लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान, इस कुछ नहीं होता है, सब अघड़ महाराज होते हैं और उनके पास हम ले चलेंगे। और झूठ मूठ का झाड़ फूंक करके अंधविश्वास में इस फिल्म में दिखाया गया है कि अंधविश्वास कितना मतलब हावी था पहले, और आज भी कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, जो कि मंजुल ठाकुर ने कितना संजोग से इस फिल्म को बनाया है, कितना मोती पिरोए हैं कि कह नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे ही फिल्म कोई सोचा हो ही नहीं होगा, और सोचता भी है तो बोलेगा कि क्या ये फिल्म में ऐसे से हम का देख। तांत्रिक एक नंबर की झूठा और फरेबी बाड़न और चमत्कार के नाम पे लोगन के गुमराह करल बाड़न। एक भी शब्द ना, और तांत्रिक भगवान के बारे में तो कुछ बोलबो मत करिया। चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा ही फिल्म मतलब जो कि समाज में जो पुराने ज़माने में जो घटित घटना होता है उस पर प्रकाश डाल डाल करके बना रहे हैं, तो बाप रे, इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। खेसारी लाल एक बार पागल बने थे तो पूरा बवाल मचा था, अभी काजल राघवानी ही पागल बन गई है, तो दोस्तों क्या मचलने वाला है, क्या बवाल होने वाला है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद उस लड़के का हम बतला दें कि मौत हो जाता है डेंगू ज्वर से, कितना भी कुछ कहा जाता है, लड़का बार बार बोलता है कि हाथ नहीं छोड़ता है काजल राघवानी का, लेकिन मौत हो जाता है। तो बाद में वो अघड़ उसे क्या करते हैं कि बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको डायन डायन लोग कहने लगते हैं, और घोर मतलब बोलते हैं कि इसी के कारण अनर्थ हुआ है, ये डायन है, लेकिन वो बोलती है कि डायन मैं नहीं हूँ। लेकिन समय गुजरते देर नहीं लगती है, ईश्वर का चक्र चलता है, समय गुजरता है, और उसके पति रितेश उपाध्याय जो काजल राघवानी का ही पति रहते हैं, वो अचानक बीमार से ग्रसित हो जाते हैं। उनको पहले से ही बीमारी रहता है, और उसका ही शादी करवा दिया जाता है। बाद में उसके कोख में काजल राघवानी का एक लड़की भी पल रही होती है, लेकिन उनका अचानक दम घुट जाता है और धरती से ऊपर चले जाते हैं, मतलब भगवान के पास चले जाते हैं रितेश उपाध्याय। तब जाके गांव वालों ने बोलता है कि अरे ये तो अपने घर तक के लड़के को खाई, अपने पति को खा गई, अब ये पक्का डायन बन गई है, इसे मारो मारो, और उसका केस काट दिया जाता है काजल राघवानी का। उसके ऊपर काली पोत दिया जाता है, सफ़ेद कपड़ा पहना दिया जाता है। सभी गांव में जिधर भी जाती है सभी लोग गंदा मतलब पानी, गंदा गोबर सब लोग फेंकते हैं, और बोलते हैं कि इस कलमुही को घर से गांव से बाहर निकालो, नहीं तो बहुत सारा अनर्थ कर देगी। इस तरह से पूरा लोग उसको मारते हैं। अब काजल राघवानी बोलती है कि मैं डायन नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, गांव से दौड़ दौड़ करके बाहर जाती है, और कुल चेवर में जा करके पूरा जहाँ वीरान वहाँ पर शेर भालू चीता कभी भी आ जाए, चेवरा में जा करके अपने से खर बिटोड़ करके क्या करती है कि घर द्वार बनाती है, और बनाने के बाद मड़ई का घर बना के पाँख से लिपती है, और उसी में एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है जो कि काजल राघवानी, और वो अपने चूना से लिख देती है घर पर कि मैं डायन नहीं हूँ। तभी भी लोग पूरा उसको नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं कि उस दर मत जाना, लो उधर डायन रहती है, और ओझा लोग अपने कामयाब होने लगते हैं। और कुछ भी गांव में घटित होता है तो
कचौरा हाँक देते हैं। मतलब यार जानते ही आप लोग कि गांव देहात में लोग विश्वास करते हैं डाइन पर, भूत पर, ओझा पर, गुनी पर, और उस तरह से कचौरा हाँकते हुए बतासा लेके जाते हैं। तब तक वहाँ से मुनिया जो उनकी बेटी रहती है मारती है उस पर, कहती है कि यहाँ पर मेरा मम्मी डायन है और आप लोग ये झाड़ पकड़ने किए हुए हैं। और उसके बाद सबका पर्दाफाश करती है और वहाँ से सबको औदे मुंह गिरना पड़ता है। इधर जब सुनती है उसकी सास तो अपने बोलती है कि अरे मेरे बेटा का निशानी, उसके गर्भ में एक बेटी पली हुई है। तो जाती है, उसको खिलाती है, पुचकारती है। धीरे धीरे जब अंधविश्वास दूर होने लगता है और जब वो अघड़ ओझा का सब पर्दाफाश हो जाता है कि इसी ने सब करके साबित करके उस लड़के को भी मारा था, मेरे पति को भी मारा था, तब गांव वाले उनको ही पुतला जला देते हैं। इस तरह से कहानी काफ़ी मिलता जुलता मतलब पुराने ज़माने से है और उस पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था। इसलिए इस फिल्म को मैं 100 में 200% दूंगा, क्योंकि मेरा दिल गदगद हो गया। और ऐसा ही फिल्म मंजूल ठाकुर और उनके जितने सहयोगी हैं सब बनाते रहे तो काफ़ी बेहतरीन लगेगा। आप लोगों को जाते जाते बता दें कि इस फिल्म को अगर पूरा रिव्यू सुने हैं तो मैं बताने वाला हूं कि आप लोग इसे कैसे देख सकते हैं। तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने फुल रिव्यू मूवी का सुना है और बहुत भी बेहतरीन मूवी है। आप लोगों को मैं बतला दूं कि इस फिल्म को अगले शनिवार के दिन टीवी पर चलाया जाएगा भोजपुरी सिनेमा पर, तो आप लोग जरूर देखिएगा।